अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, यानी हर 10 में से 6 पाकिस्तानी नौजवान। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान होने के बावजूद क्या हम वाकई एक ताकत बन चुके हैं, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया, महंगाई और बेरोजगारी में उलझे हुए लोग। आज की वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी नौजवान किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, आम शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, और क्या तुलबा को तालीम मिल रही है या सिर्फ डिग्रियां। पाकिस्तानी नौजवान सबसे ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिव हैं, मतलब टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह। लेकिन क्या हम सिर्फ रील्स बनाने के लिए पैदा हुए हैं? UNDP के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरा नौजवान या तो बेरोजगार है या अपनी काबिलियत के मुताबिक नौकरी नहीं कर रहा। एक तरफ YouTube पर फ्रीलांसिंग से करोड़ों कमाओ जैसे वीडियोस वायरल हैं, लेकिन दूसरी तरफ लाखों ग्रेजुएट्स सालों से नौकरी की तलाश में हैं। फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 ममालिक में आ चुका है। आज का पाकिस्तानी शहरी सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। आटा 60 रुपए फी किलो, पेट्रोल 270 रुपए लीटर, और तनख्वाह वही पुरानी या खत्म। और कोई गरीब अगर बीमार हो जाए तो अस्पताल जाना भी लग्जरी लगता है। ये आम आदमी की असल कहानी है जिसे टीवी पर कोई नहीं दिखाता। पाकिस्तान में हर साल लाखों नौजवान यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होते हैं, लेकिन क्या वाकई इन्हें इल्म मिला है? ज्यादातर यूनिवर्सिटी में निसाब पुराना, टीचिंग सिस्टम कमजोर और प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना होने के बराबर है। नतीजा डिग्री तो है पर स्किल नहीं। और जब कोई तालिब इल्म सवाल करता है तो या तो उसे बागी कह दिया जाता है, लेकिन हर अंधेरे में रोशनी की किरण भी होती है। कुछ नौजवान खुद स्टार्टअप्स बना रहे हैं। फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान का आलमी मकाम मजबूत हो रहा है। सोशल वर्क, एजुकेशन रिफॉर्म्स और यूथ पार्लियामेंट्स जैसे इकदाम उम्मीद दिलाते हैं। सवाल ये है, क्या हम सब मिलकर इस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं या फिर सिर्फ शिकायतें करते रहेंगे? अगर आपको लगता है कि तब्दीली मुमकिन है तो सबसे पहले खुद को बदलें और फिर दूसरों को मुतासिर करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको नौजवान के सबसे बड़े चैलेंज क्या लगते हैं। अल्लाह हाफिज।